हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले टॉपिक में, जिसके बारे में हम देखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 15 में इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था शो करती है। ठीक है, कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था को समझने से पहले वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन हमने किया। और वर्ग 15 में जो तत्व थे हमारे पास वो था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है आपका बिस्मथ। ठीक है, इसका परमाणु संख्या होता था 7 और फास्फोरस का कितना होता है 15, आर्सेनिक का कितना होता है 33, याद कर लीजिए इसको, और इसका कितना होता है 51 और इसका 83। ठीक है, ये परमाणु संख्या हमने लिखा। अगर मैं एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाऊं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाया वर्ग 15 में। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो आप इसको लिख सकते हो हीलियम, और ये हो जाएगा 2s2 और इसको आप क्या बोलते हो 2p3। तो ये आप देखिए कि बाह्यतम कोश में इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इट है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ये ग्रुप 15 है तो इसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 होते हैं। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कुल 5 होते हैं 15 में। अगर वर्ग 16 की बात करेंगे तो बाह्यतम कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन, 17 में कुल 7 और 18 में कुल 8 हीलियम को छोड़कर। ठीक है, अब देखिए तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या लिखा हमने 2s2 2p3। मतलब हम बोल सकते हैं सबके बाह्यतम कोश में किस में आएगा, यस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम बोल सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NS2 और NP क्या होता है 3। आया बात समझे। अब देखिए तो आपको पता है कि जब P के पास 3 इलेक्ट्रॉन और S के पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, और 5 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए इसे और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारे इलेक्ट्रॉन हो सकता है ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है -1। आया बात समझे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या हो सकता है -2। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो बोलेंगे -3। ठीक है, ये बात हुई। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है, त्याग कर भी अपने अष्टक को पूरा कर सकता है। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागे तो क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण अवस्था +1। 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है तो +2। कुल कितने त्याग सकते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन, +2 +3 +4 और +5। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि -1 से लेके +5 तक इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। ठीक है, तो आप प्रश्न पूछेंगे क्या सर सबको याद करना होगा, क्या सबको याद करना जरूरी है, तो नहीं। देखिए इसमें होगा क्या, ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व के लिए एक नियम है कि या तो वह पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागे जिससे अष्टक पूरा करे, या तो क्या करे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पता है कि अगर ये पूरी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी -3। और अगर इस P वाले को पूरी तरह से त्यागता है तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था +3। और अगर ये S और P दोनों को त्यागता है तो कुल कितने हो जाएंगे +5। तो मैं बोल सकता हूं इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था वो क्या क्या हो सकती है, होने का तो -1 से +5, लेकिन स्थायित्व कौन कौन सा हो सकता है, तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था, -3 की ऑक्सीकरण अवस्था, दूसरा +3 का ऑक्सीकरण अवस्था और +5 का ऑक्सीकरण अवस्था। अब आप पूछेंगे क्या जितने भी तत्व हैं वर्ग 15 में सभी या तीनों ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों, तो हम बोलेंगे -3 के बारे में अगर विचार किया जाए तो क्या होगा, जो -3 का मतलब है कि इसे 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाकर यह क्या करेगा -3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ग्रहण करना पड़ेगा। अब समझिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा वो कहाँ जाएगा, बाह्य कोश में जाएगा। तो बाह्य कोश में जाएगा तो आपको पता है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, कोशों की संख्या बढ़ती है, आकार बढ़ेगा तो कोशों की संख्या बढ़ेगी। और जो नाभिक होता है, नाभिक से क्या होता है, नाभिक से जो बाह्य कोश की दूरी है वो भी क्या होती जाती है, वो बढ़ती जाती है। नाभिक से बाह्य कोश की दूरी बढ़ती है। जब बाह्य कोश की दूरी बढ़ती है तो यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम होता है। तो जब कम हो जाएगा तो इस और 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर से पकड़ के रखना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि -3 का स्थायित्व क्या होता है, घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर -3 का स्थायित्व क्या होता है बच्चों, घटता है।
तो अगर मैं -3 के बारे में विचार करूं तो मैं बोल सकता हूं -3 ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बच्चों, तो आप बोलेंगे घटती है। आया बात समझ में। अब मैं जरा +3 पे विचार करूं तो +3 के बारे में क्या विचार है, देखिए +3 का मतलब है उसे 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तो वह 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, त्याग सकता है, ठीक है। तो यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, ठीक। अब इसके पहले समझते हैं कि +5 को क्यों नहीं कर सकते। तो +5 में एक कारण ये है बेटा कि +5 के लिए उसे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अक्रिय युग्म प्रभाव या इसी को आप बोलते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए जो हमने NH2 NP3 लिखा था, NH2 और NP3, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो यह इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से त्याग नहीं पाता है, मतलब वो उसको डोनेट नहीं कर पाता, जिसे हम क्या बोलते हैं, मतलब यह रासायनिक अभिक्रिया में या ऑक्सीकरण संख्या में यह 2 इलेक्ट्रॉन, यस के जो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें भाग नहीं लेते हैं, जिसे हम कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। तो इसके कारण +5 ऑक्सीकरण अवस्था न प्रदर्शित करके कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगी बच्चों, तो आप बोलेंगे +3 की ऑक्सीकरण अवस्था। तो हम बोलेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर +3 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, उसका मान बढ़ता है, मतलब क्या होता है, उसका स्थायित्व बढ़ता है। तो आप लिखेंगे +3 ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में क्या लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा +3 वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर +3 ऑक्सीकरण संख्या का स्थायित्व क्या होता है बच्चों, स्थायित्व बढ़ता है, जबकि -3 का और +5 का ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है बच्चों, घटता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने बोला कि या तो पूरी तरह से खाली करें या तो पूरी तरह से भर के अपने स्टेक को क्या करें, वो पूरा कर ले, ठीक है। तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसे 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करना पड़ेगा, और ग्रहण करने के लिए और ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है, नाभिक को, जो कि हमारे लिए क्या है यहाँ पे मुश्किल है। +5 क्यों नहीं हो सकता, +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व इसलिए कम होता है क्योंकि जो यस वाला है, आपने अक्रिय प्रभाव का नाम सुना होगा, यस वाला 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अक्रिय प्रभाव के कारण वह 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में या उसके ऑक्सीकरण अवस्था में भाग नहीं लेता, जिसके कारण यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर प्लीज़ आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, टॉपिक अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।